ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, बहिर्मुखता को छोड़िए। मुक्ति के लिए बस आपको बहिर्मुखता को छोड़ना है। बहिर्मुखता ही दुख उत्पन्न करती है और बहिर्मुखता को छोड़ देने पर हमें अपने सुख स्वभाव से सुख का अनुभव होता है। इशारे में ही समझ लेना योग्य है। बहिर्मुखता है वहाँ हम अपने सुख स्वभाव से विमुख है, च्युत है, इसलिए हमको सुख का अनुभव नहीं होता, अपितु दुख का अनुभव होता है। और जब हम बहिर्मुख नहीं है तो फिर हमारा सुख बाधित नहीं होता, स्वमेव प्रकट हो जाता है, क्योंकि सुख को बाहर से नहीं लाना है, बस उसके बाधक कारण को रोकना है, और वह हमारी बहिर्मुखता है। बहिर्मुखता का ही दूसरा नाम इंद्रिय ज्ञान या ज्ञान है। ज्ञान बहिर्मुख है, मूर्त को ही विषय करता है और वैश्विक सुख दुख उत्पन्न कर कर्म को बांधता है, जिससे हम संसार में रुकते हैं। एक बार यह निर्णय कर लेना है कि हमारा सुख हमारे में ही है, अपने से बाहर नहीं है, तो बाहर नहीं ढूंढना है, अर्थात बहिर्मुख नहीं रहना है। बाह्य पदार्थों से सुख की कल्पना को छोड़ना है। भगवान को असीम सुख होता है, वह बाह्य जगत से नहीं होता है। हमको भी शरीर में जो स्वास्थ्य की स्थिति प्रकट होती है तो अपने भीतर से ही सुख का अनुभव होता है। शरीर में वेदनारत स्थिति होती है, वह हमारे सुख स्वभाव से होती है। वेदना अवश्य ही उत्कल कर्म उत्पन्न करता है, पर सुख कोई कर्म उत्पन्न नहीं करता, वह हमारा स्वभाव है। वेदनीय कर्म का उदय नहीं हो और हम बहिर्मुख नहीं हो तो हमें अपने सुख स्वभाव से सुख का अनुभव होता है। बहिर्मुखता से ही वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म का बंध होता है। इसलिए वास्तव में बहिर्मुखता ही सुख का घात करती है, दुख का अनुभव कराती है। तो बहिर्मुखता को ही जीतना है, वही इंद्रिय जय है, मोक्ष का मार्ग है। उसी से हम जिनेंद्र होते हैं, परमात्मा होते हैं, जन्म मरण की परंपरा से छूट जाते हैं। मूर्त के सहारे से ही बहिर्मुखता होती है। जो मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, विचार करते हैं, बोलते हैं, कुछ काय चेष्टा करते हैं, मूर्त के सहारे से कब तक जीना है। मूर्त के सहारे की जिंदगी सुख रूप नहीं हो सकती है, क्योंकि पराधीनता में सुख नहीं है। इंद्रियों के सहारे से नहीं जीना है। मूर्त शरीर के सहारे से बोलते हैं सो नहीं बोलना है।
और काय चेष्टा सब मूर्त के सहारे से है, सो काय चेष्टा नहीं करना है। इतना हम कर लेते हैं तो हमारा सुख स्वभाव व्यक्त हो जाता है। हमको अपने सर्वांग में पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है, जो अनंत काल बना रहने वाला है। अपने मूर्त की महिमा ग्रहण करिए, क्योंकि यह सुख स्वभावी है। अपने मूर्त की महिमा ग्रहण कर अपनी मूर्त का अनुभव करते हैं तो बद्ध पाप प्रकृतियां पुण्य में संक्रमित हो जाती हैं। उससे सहज ही हमको स्वस्थ इंद्रिया मिलती है, स्वस्थ मन मस्तिष्क मिलता है, स्वस्थ अंगोपांग मिलते हैं। विकसित ज्ञान मिलता है। जब इंद्रिया स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, मस्तिष्क स्वस्थ है, तो हमारा ज्ञान भी निर्मल होता है, सम्यक होता है। तो अपने शरण में आकर ही सम्यक ज्ञान होता है। तो सम्यक ज्ञान उत्पन्न करने वाला साधन भी हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। इसलिए हमारे आभ्यंतर अमूर्त शरीर को शास्त्र माना गया है, आगम माना गया है। इसी के अनुभव से प्रमाण ज्ञान होता है। यही कसौटी है जिसे हम मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का भेद करते हैं। हमारी मूर्त देव भी है, गुरु भी है, और आगम भी है, और तीर्थ भी है। बाहर तो केवल व्यवहार मात्र है, सो असत्यार्थ है। असत्य के सहारे मोक्ष मार्ग नहीं चलता है। व्यवहार आश्रित जीव को मोक्ष नहीं होता है। निश्चय आश्रित अर्थात अपनी मूर्त के आश्रित ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है। अपनी मूर्त ही सर्वस्व है। यही एकमात्र मुक्ति का कारण है, अर्थात दुख निवृत्ति और सुख का कारण है। मुक्ति में हम दुखों से मुक्त होते हैं तो अपने सुख स्वभाव से स्वयं सुख हो जाता है। मुक्ति तो दुख से ही होनी है। सब सुख तो अपने स्वभाव से स्वयं हो जाना है। हमें बस दुखों से अपने को मुक्त करना है। और दुख का मूल कारण असाता वेदनी कर्म का उदय है। और हसवा वेदनी कर्म के बंध का कारण हमारी बहिर्मुखता है। मुनि भी जब बहिर्मुख होता है तो उसको नियम से असाता वेदनी कर्म का बंध ही होता है, अर्थात पाप प्रकृतियां ही बंध को प्राप्त होती है। तो अन्य नीचे के गुण स्थानों में बहिर्मुख होने पर निश्चित ही पाप प्रकृतियों का ही बंध होता है, और पाप प्रकृतियों के उदय से जीव को दुख होता है। हमें अपने को दुख से बचाना है, सुख तो स्वयं ही हो जाना है। तो दुख से बचाने के लिए बहिर्मुखता को अर्थात इंद्रिय ज्ञान को भी छोड़ना है। इसलिए बहिर्मुखता संपूर्ण दुख ही है। बहिर्मुखता निंद है। वह कैसी भी बहिर्मुखता हो, शुभोपयोग रूप हो कि अशुभयोग रूप हो, सर्व ही निंद है और दुख उत्पन्न करती है, पाप का ही बंधन करती है। अनुभव में ही
पाप कृतियां पुण्य में संक्रमित होती है। इसलिए हमें इंद्रिय ज्ञान का दृढ़ता से निरोध करना चाहिए, क्योंकि उसी से स्वानुभव होता है। बिना कुछ किए ही सुख होता है। सुख होना ही स्वानुभव होना है। तो हमें तो बस बहिर्मुखता को छोड़ना है, वही सुख का होना है। दुख का मिटना वही सुख का होना है। जब दुख नहीं होता तो समय भी सुख स्वभाव से सुख होता है। सुख के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, स्वभाव के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। बाधक कारण रुकने पर स्वमेव ही सुख व्यक्त होकर अनुभव में आता है। बाधक कारण वह हमारी बहिर्मुखता है। उसी का दूसरा नाम ज्ञानोपयोग है। सुख अनुभव रूप है, उसको ज्ञानोपयोग संज्ञा नहीं है। ज्ञानोपयोग अन्य है और सुख अन्य है। दोनों एक नहीं है। ज्ञानोपयोग छोड़ने पर मैं स्वतः ही सुख का अनुभव होता है। एक ही बात स्वीकार करना है कि हम सुख स्वभावी हैं, इसीलिए हम स्वरूप से परमात्मा है। सुख ही दिव्य स्वभाव है, उसी से हर जीव को देव संज्ञा है। अप्पा सो परमप्पा। हर जीव अपने सुख स्वभाव से तीनों काल परमात्मा है। बस उस परमात्मने को अभिव्यक्त होना है। उसके बाधक कारण को रोकने पर वह सुख व्यक्त हो जाता है। क्या करना है? बस इंद्रिय ज्ञान को या ज्ञान मात्र को निंद जानना है। ज्ञान के समय सुख नहीं होता है, क्यों? ज्ञान का मुख अपने स्वरूप से विमुख है। ज्ञान स्वप्रकाशक नहीं है, पर प्रकाशक है, बहिर्मुख है। प्रकट ही हम बहिर्मुख होकर ही ज्ञान कर रहे हैं, और अंतर्मुख तो कहा जाता है बहिर्मुखता की अपेक्षा। पर जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करते तो हम स्वमेव अपने में होते हैं और हमें शांति का अनुभव होता है, और वह हमारे सुख स्वभाव का कार्य है। सुख का होना ही हमारा देवत्व है। उसी से यह प्रसिद्ध होता है कि मैं देव हूँ, परमात्मा हूँ। जो सुखी है वह परमात्मा है, वह परमात्मा सुखी है। और यदि हम भी सुखी हैं तो हम भी परमात्मा हैं। बस कर्म का विपाक होता है, दुख होता है, तो सुख स्वभाव का घात हो जाता है। वह व्यक्त नहीं होता है, वही उसका घात होना है। अन्यथा स्वभाव का घात करने में कोई समर्थ नहीं है। सूर्य तो अपनी जगह चमकता ही है, बादल आ जाए तो प्रकाश उसका धरती पर रुक जाता है। ऐसे सुख स्वभाव तो सदा ही जीव का है। बस कर्म का विपाक हो तो वह सुख हमारी पर्याय में व्यक्त नहीं होता है, अर्थात अनुभव में नहीं आता है। वह सुख स्वभाव को रोकने वाला आवरण भाव कर्म हमारा बहिर्मुख परिणाम है, इंद्रिय ज्ञान है।
जो जैन है, जिनेंद्र के अनुयायी हैं, तो वे जैन और जिनेंद्र का भाव समझे तो उनको मोक्ष मार्ग का ज्ञान हो सकता है। जैन शासन में बस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, वही इंद्रिय जय करना है, इंद्रिय संयम करना है, क्योंकि संयम के बिना जीव परमात्मा नहीं हो सकता है, और वह संयम इंद्रिय संयम है। बहिर्मुखता को रोकना, सेल्फ रेस्ट्रेंट, डिसिप्लिन। इंद्रियों पर लगाम लगाना, इस 5 इंद्रियों से ही जीव दुख भोग रहा है। इंद्रियां परद्रव्य हैं और पर के साय से सुख नहीं होता है, क्योंकि सुख को किसी साय की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान इंद्रियों आदि की साय से होता है, इसलिए वह परभाव है और सुख हमारा स्वभाव है। इस प्रकार ज्ञान और सुख में भली प्रकार भेद विज्ञान करना चाहिए, तभी हम बहिर्मुखता को अर्थात दुख को रोकने में समर्थ हो सकते हैं। दुख नहीं चाहिए तो बहिर्मुखता को रोकना है, तो बहिर्मुखता दुख है, बहिर्मुख नहीं होना वही सुखी होना है। बहिर्मुखता का प्रतिपक्ष सुख है, सुख का प्रतिपक्ष बहिर्मुखता है। बहिर्मुख नहीं होना ही अपने में रहना है, वही ध्यानाभ्यास कहलाता है, स्वानुभव कहलाता है, मोक्ष मार्ग कहलाता है। यह सब निर्धार तभी होता है जब हम इंद्रिय ज्ञान को रोकने का यत्न करते हैं। प्रथम तो अभिप्राय बनाते हैं कि मुझे बहिर्मुख नहीं रहना है, क्योंकि वह पाप है, इससे हम अपने स्वरूप से च्युत रहते हैं, पतित रहते हैं, इसलिए हम पापी हैं। इसलिए स्वरूप च्युति के समय पाप प्रकृतियों का ही बंध होता है, चाहे भले ही आप मुनि क्यों न हो, कोई अपवाद नहीं है, किसी को माफी नहीं है। जो भी जीव स्वरूप से च्युत है, बहिर्मुख है, उसको पाप कर्मों का बंध होता है और वह पापी है। स एव पापा, वह पापी ही है। हम इस स्थूल कथन में बहिर्मुखता में शुभ अशुभ का भेद करते हैं, वास्तव में कोई भेद होता नहीं, हमको ही भेद लगता है। इतना विशेष है कि अशुभ में कसाय की तीव्रता है और शुभ में कसाय की मंदता है, तो वहाँ अशुभ में तीव्रता वेदनीय कर्म का बंध होता है और शुभ में मंद असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। बंध तो पाप का ही होता है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, वह इसलिए कि हम जब मुखमंडल को लक्ष्य में लेते हैं तो बहिर्मुखता मिट जाती है। तो प्राथमिक शिष्य तो इसी प्रकार मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करता है कि वह अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाता है, उससे बहिर्मुखता रुक जाती है। पर जो अभ्यस्त है, जो बहिर्मुखता को बुरा जानता है, तो उसकी स्वतः ही अपने स्वरूप में स्थिति होती है। जैसे परमात्मा स्वरूप में स्थित होते हैं तो कोई यत्न नहीं करना पड़ता है। मुनि को भी सहज ही शीघ्र शीघ्र स्वरूप में स्थिति होती है। हम अभी अभ्यास के स्तर पर हैं, इसलिए हमें अपने ध्यान को अपने
विभिन्न अंगों पर यत्न पूर्वक लाना है। ललाट के भाग पर आइए। इससे बहिर्मुखता रुकती है तो दुख रुकता है, और इसको अनुभव से जान लीजिए। जब अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर लाते हैं तो हमको रागादिक का अनुभव नहीं होता है, कसाई नहीं होती है, वीतराग होते हैं, तो राग की भाग से बच जाते हैं, दुख से बच जाते हैं। हमें वही उद्यम करना है जिससे हम दुखों से बचें और सुख व्यक्त होकर अनुभव में आवे। तो उसका प्राथमिक उपाय यही है कि हम अपने ध्यान को अपने में विस्तारित करें, अपने में विचरण करें यत्न पूर्वक। दोनों भवों के मध्य भाग पर आइए। वृत्ति हमारी इस प्रकार ढल जाए कि सहज ही बहिर्मुखता नहीं हो, अंतर में स्थिति हो। वही अभ्यास हमको चाहिए। इसके लिए प्राथमिक स्थिति में फिर अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाना है, और जब इसमें हम कुशल हो जाते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान अपने विभिन्न भागों पर होता है, और सहज ही अंतर यात्रा भी होती है। शांति सुख सहज हो जाता है। नेत्रों पर आइए। इस कार्य को मुक्ति प्रदायिनी जानना है, इसलिए अत्यंत प्रमोद से करना है, उत्साह से करना है, क्योंकि इसके फल में संसार मिटकर अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। हम मूर्त देह के बंधन से ही छूट जाते हैं तो सारा दुख ही मिट जाता है। मूर्त देह का पुनः नहीं मिलना, वह दुखों को मूल से ही समाप्त करना है। जहाँ मूर्त देह नहीं हुआ फिर बहिर्मुखता भी नहीं, फिर दुख भी नहीं, फिर केवल अपने सुख का भोग है, अन्य कोई परिणाम नहीं है। कानों के भाग पर आइए। ये इस प्रकार जब हम अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाते हैं तो हमारी मूर्त वह साक्षात आगम बन जाती है, साक्षात शास्त्र बन जाती है, और हमें स्वयं से ही सम्यक ज्ञान होने लगता है, क्योंकि मन इंद्रियां मस्तिष्क सब कुशल हो जाते हैं। मोह का आवरण नहीं होने से मिथ्या ज्ञान नहीं होता है। अपनी भक्ति करिए, अपने सन्मुख रहिए, अपनी मूर्त को ही आगम मानिए, शास्त्र मानिए, क्योंकि इसी के अनुभव को स्वाध्याय परमार्थ से कहते हैं। क्योंकि हम साक्षात अपना अध्ययन करते हैं। अध्ययन नाम अनुभव का है। इसी ध्यानाभ्यास को हम स्वाध्याय संज्ञा दे सकते हैं, वही यथार्थ स्वाध्याय है, आगम का अभ्यास है। अवधि ज्ञान मन परिज्ञान की उत्पत्ति स्वमेव अनुभव से हो जाती है।
उसके लिए कोई बाहर में ज्ञान करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, सहज ही वह रिद्धि प्राप्त हो जाती है। ज्ञान तो सहज ही सुख के साथ मिल जाता है जब तक हम संसार में रहते हैं। मुक्त होने पर ज्ञान का कोई काम नहीं। छठे गुणस्थान पर्यंत ही ज्ञान का कार्य है, उसके आगे ज्ञान का कार्य बिल्कुल नहीं है। छठे गुणस्थान पर्यंत ही असत वेदनी कर्म अर्थात पाप प्रकृतियों का बंध होता है। नाम असत वेदनी कर्म कहा, अन्यथा सभी पाप प्रकृतियों का बंध छठे गुणस्थान पर्यंत ही होता है, इसके आगे नहीं होता है। तो दुख नहीं चाहिए तो बहिर्मुखता को ही रोकना है। छठा गुणस्थान बहिर्मुखता का है, उसके आगे फिर बहिर्मुखता नहीं है, तो फिर जीव परमात्म पद को ही पाता है। नासिका पर आइए। सहज ही जब जीव अपने विभिन्न भागों पर आता है तो शांति पाता है, उसको खुशी होती है। अहो, मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया है, परमात्मा होने का उपाय प्राप्त कर लिया है। होठों के भाग पर आइए। अपना विशाल धड़ का भाग, दाईं भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, ये तो हमको अनुभूत हो ही गया है कि अपने ध्यान को अपने भागों पर लाना अत्यंत सुगम है, सरस भी है और इसका अंत भी सुखद है। इससे सकल कर्मों का क्षय होकर परमात्म पद मिलता है। फिर वहाँ ध्यानाभ्यास नहीं है, केवल सुख का अनुभव है। एक ही संकल्प हो कि बहिर्मुखता को रोकना है, तो फिर परमात्मा पद दूर नहीं है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।